आज हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक चालक में इलेक्ट्रॉन गैस की साम्य अवस्था, दैट इज टू से इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस इन ए कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन गैस, जैसा कि हमने पिछली बार भी बात की थी, सभी धातुओं में जालक आयनों के साथ चालन इलेक्ट्रॉनों का बंधन अत्यंत दुर्बल होता है। अतः धातुओं में चालक इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करते हुए, स्वतंत्र गति करते हुए माने जा सकते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉन का व्यवहार गैस में उपस्थित अणुओं के समान होने के कारण ही इसे इलेक्ट्रॉन गैस कहा जाता है। यदि किसी चालक में चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम तथा इसका ताप फर्मी ताप से बहुत अधिक हो, दैट इज T इज ग्रेटर देन TF, तो ये इलेक्ट्रॉन आदर्श गैस के समान व्यवहार करने लगते हैं और इस अवस्था में चालन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा या वेग वितरण, जैसा कि आपने BSc सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर के अंदर पढ़ा होगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अनुसार होता है तथा इलेक्ट्रॉन गैस अनअपभ्रष्ट या नॉन डीजेनरेट कहलाती है, जिसकी चर्चा मैंने कल के वीडियो में की थी। तो जैसा कि ग्राफ दिखाया गया है, यदि FVX का VX के साथ ग्राफ खींचा जाए तो एक सिमेट्रिक कर्व प्राप्त होता है, जिसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण फलन कहते हैं। तो चित्र से जाहिर है कि वक्र y अक्ष के प्रति सममित या सिमेट्रिक है तथा एक ही दिशा में गतिशील कणों की संख्या चर घातांकीय रूप से कम होती है और when Vx टेंड्स टू इन्फिनिटी तो Fx टेंड्स टू 0 हो जाता है। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम दिस कर्व। यदि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है और इनका ताप फर्मी ताप की तुलना में कम है, यानी T इज लेस देन TF, तो इलेक्ट्रॉन गैस का व्यवहार एक आदर्श गैस के समान न होकर इससे कुछ डिविएट हो जाता है, इससे कुछ विचलित हो जाता है। इस विचलन को अपभ्रष्टता या डीजेनरेसी कहते हैं। ऐसी गैस अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस कहलाती है तथा इसके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या वेग का वितरण फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और चित्र से स्पष्ट है कि यह फलन भी y अक्ष के प्रति सममित है, सिमेट्रिक है, एंड व्हेन Vx इज लेस देन Vf, दैट इज द फर्मी वेलोसिटी, की स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत रहती है, क्योंकि कर्व एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस तथा Vx अप्रॉक्सीमेटली Vf होने से यह चर घातांकीय रूप से घटने लगती है। और दोनों आरेखों से स्पष्ट है कि किसी नियत दिशा तथा वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके विपरीत दिशा में उसी वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, जो कि सिमेट्री से भी जाहिर है तथा विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में नेट अपवाह वेग, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो शून्य हो जाती है और विद्युत धारा की मान भी इस प्रकार शून्य हो जाएगा। नाउ व्हाट वी विल डिस्कस इज बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन या बोल्ट्जमैन अभिगमन समीकरण, जो परीक्षा के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। तो अगर ये डेरिवेशन पिछली परीक्षा में नहीं पूछा गया है तो मेरी ये राय है कि आप इस डेरिवेशन को सीरियसली अपने हाथों से निकालने की प्रैक्टिस करें। जब इलेक्ट्रॉन गैस ऊष्मीय साम्य अवस्था में होती है तो बाह्य बल क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन गैस निकाय में वितरण फलन F, जो सामान्यतया प्रति कोष्ठिका या सेल या प्रति क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रदर्शित करता है, y अक्ष के या फलन F के सापेक्ष सममित होता है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का वेग यादृच्छिक यानी रैंडम होने के कारण इनका माध्य वेग शून्य हो जाता है। यदि निकाय में बाह्य बल क्षेत्र फॉर एग्जाम्पल विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए
तो निकाय अस्थायी संतुलन की स्थिति में आ जाता है और एक निश्चित दिशा में अपवाह वेग उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वितरण फलन असममित या एसिमेट्रिक हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों के निकाय में अशुद्धियों, इम्प्योरिटीज, जालक दोषों, जिसे लैटिक्स इम्परफेक्शंस कहते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत इसी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। या जालक आयनों, लैटिस आयंस से टक्करों से भी वितरण फलन में परिवर्तन हो जाता है। तो इन दोनों कारकों से वितरण फलन में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि निकाय कुछ समय पश्चात गतिक साम्य अवस्था में या डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और स्थायी अवस्था में निकाय का वितरण फलन समय के सापेक्ष नियत हो जाता है, इसलिए dF/dt इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बाह्य बल क्षेत्र F द्वारा वितरण फलन में हुए परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए एक कला आकाश यानी फेज स्पेस की कल्पना करते हैं। एक बार फिर आपने स्टैटिस्टिक्स के अनुसार बीएससी सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर में इसके बारे में पढ़ा होगा कि जिस तरह से 3 डायमेंशन का स्पेस होता है एक्स वाई जेड, उसी तरह से अगर एक हम संवेग स्पेस भी ले लें जिसमें कोऑर्डिनेट पी एक्स पी वाई पी जेड होगा और इन दोनों कोऑर्डिनेट को साथ में ले लें तो हमारे पास एक 6 डायमेंशनल स्पेस आ जाएगा जिसे फेज स्पेस कहते हैं। तो इस कला आकाश में किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, जैसा अभी मैंने आपको बताया, पी एक्स पी वाई बी जेड से, तथा अल्पांश आयतन को जो 3D में हम डी एक्स डी वाई डी जेड से लिखते हैं उसी को 6D में डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड द्वारा व्यक्त करेंगे। माना इस कला आकाश में इलेक्ट्रॉन गैस निकाय का वितरण फलन दैट इज एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड प्रति क्वांटम संख्या है। अतः निकाय के अल्पांश आयतन dV में इलेक्ट्रॉनों की संख्या dN इज इक्वल टू फंक्शन इनटू वॉल्यूम, क्योंकि फंक्शन प्रति क्वांटम संख्या है और ये आ जाएगा वॉल्यूम, तो dN हमारे पास आ जाएगा। जब बल क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के संवेग में परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन वितरण फलन में परिवर्तन कर देगा। माना किसी समय t प्लस dt पर किसी बिंदु के निर्देशांक x, y, z, px, py, pz है तथा दिए गए आयतन अल्पांश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों की परस्पर टक्करों को हम नगण्य मान लें तो प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी जो समय t पर स्थित निर्देशांक यानी x माइनस डी एक्स, वाई माइनस डी वाई, z माइनस डी जेड, और यू कैन राइट पी एक्स माइनस डी पी एक्स, पी वाई माइनस डी पी वाई, ये संवेग कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और पी जेड माइनस डी पी जेड। तो जो dx है उसकी जगह हम vx इंटू डी टी रख सकते हैं। इसी तरह से जो dpx है उसकी जगह हम बल रख सकते हैं, fx इंटू डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे उसके t पर कोऑर्डिनेट्स तथा वाले बिंदु पर स्थित आयतन अल्पांश में थे। अतः इलेक्ट्रॉन अपवाह के कारण वितरण फलन में परिवर्तन की दर dF/dt बल यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगा और जिसके कारण वितरण फलन में परिवर्तन हुआ, दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा F/डेल्टा x इंटू माइनस dx/dt प्लस डेल्टा F/डेल्टा y इंटू माइनस dy/dt प्लस डेल्टा F/डेल्टा z इंटू माइनस dz/dt प्लस dpx माइनस dpx/dt प्लस डेल्टा F/डेल्टा py माइनस डेल्टा py/dt प्लस डेल्टा F/डेल्टा pz माइनस डेल्टा pz/dt। So minus dx/dt is vx, minus dy/dt is vy, and minus dz/dt is vz, or minus dpx/dt will be equal to fx, minus dpy/dt will be equal to fy. Similarly, minus dpz/dt will be equal to fz. Then we will get equation as equal to minus vx delta F/delta x plus vy delta F/delta y plus vz delta F/delta z
माइनस एफ एक्स डेल्टा एफ बाई डेल्टा पी एक्स प्लस एफ वाई डेल्टा एफ बाई डेल्टा पी वाई प्लस एफ जेड डेल्टा एफ बाई डेल्टा पी जेड, और दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा आर, जैसा कि हमको पता है लेप्लासियन ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर है, इज आई कैप डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा बाई डेल्टा जेड, एंड वी वेक्टर इज आई वी एक्स प्लस जे वी वाई प्लस के वी जेड। तो अगर हम वी डॉट डेल्टा आर एफ निकालें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस वी एक्स डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स प्लस वी वाई डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई प्लस वी जेड डेल्टा एफ बाई डेल्टा जेड। तो इस तरह से समीकरण 1 की राइट हैंड साइड का पहला पद होगा। इसी प्रकार डेल्टा पी हम लिखे संवेग के लेप्लासियन ऑपरेटर को, तो दैट विल बी इक्वल टू आई कैप डेल्टा बाई डेल्टा पी एक्स प्लस जे कैप डेल्टा बाई डेल्टा पी वाई प्लस के कैप डेल्टा बाई डेल्टा पी जेड, and f is I fx plus jfy plus kfz. So f dot delta pf will be equal to fx delta f by delta x plus fy delta f by delta y plus fz delta f by delta z. So that will give the second term of equation number 1 right hand side. चूँकि इलेक्ट्रॉन्स के जालक आयनों, अशुद्धियों या जालक दोषों से टक्करों के कारण दिए गए अल्पांश आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अर्थात वितरण फलन में परिवर्तन हो सकता है। अतः टक्करों के कारण वितरण फलन में परिवर्तन को हम लिखें डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी। टक्कर या कोलिजन, तो जो वितरण फलन में कुल परिवर्तन होगा वो दो कारणों से होगा, एक तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण और दूसरा जो टक्करों के कारण होगा। सो डी एफ बाई डी टी कैन बी रिटन एज डेल्टा एफ बाई डी एफ बाई डी टी बिकॉज ऑफ फोर्स प्लस डी एफ बाई डी टी बिकॉज ऑफ कोलिजन। और अब फोर्स का मान रख दें समीकरण 1 से, तो हमारे पास समीकरण 2 आ जाएगी। यदि निकाय गतिक साम्य अवस्था में है तो अब वितरण फलन में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए डी एफ बाई डी टी 0 हो जाएगा। तो समीकरण 2 से हमारे पास समीकरण 3 आ जाएगी, वी डॉट डेल आर एफ प्लस एफ डॉट डेल पी एफ इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी टक्कर। ये जो समीकरण 3 है यही बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट समीकरण कहलाती है। यदि इलेक्ट्रॉन गैस निकाय में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B दोनों एक साथ आरोपित हो तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल लॉरेंस बल होगा, एंड दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू माइनस क्यू E प्लस V क्रॉस B माइनस क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 से यदि F का मान रख दिया जाए तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी समीकरण 5 के रूप में। लॉरेंज ने डी एफ बाई डी टी टक्कर का मान ज्ञात करने के लिए यह माना कि इलेक्ट्रॉन केवल प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी से टक्कर करेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में कोई क्षति नहीं होगी। तो टक्कर में इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन यानी उसकी स्कैटरिंग समदेशिक यानी आइसोट्रोपिक होगी, यानी सभी दिशाओं में समान होगी, तथा प्रकीर्णन से F के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लॉरेंज ने यह भी माना कि संघट काल, जो टक्कर के दौरान का जो काल होता है टाउ, समय पश्चात वितरण फलन F क्षणिक रूप से F0 के बराबर हो जाता है, जहां F0 साम्य अवस्था में तरंग फलन का मान है। तो डी एफ बाई डी टी टक्कर कैन बी रिटन एज F माइनस F0, जो कि डी एफ का मान बताएगा और डी टी का मान बताएगा टाउ। तो विल गेट इक्वेशन नंबर 6। ये समीकरण 5 में रख देंगे तो वी विल गेट द इक्वेशन नंबर 6। So this is all about the Boltzmann transport equation.